अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की वीडियो में हम कोर प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड मॉड्यूल से, और जिसमें हम जो है डिस्कस करेंगे इन डिटेल अबाउट द कोर प्रोग्रामिंग, मे बी 2 to 3 लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम हम उसमें डिस्कस कर लें, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वी आर एक्चुअली गोना फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, द क्रिटिकल थिंकिंग, और वो कॉन्सेप्ट जो कि अदर देन द कोड हैं यहाँ के स्टिल इम्पोर्टेंट हैं। तो हम उन कॉन्सेप्ट्स पे मोस्टली फोकस करेंगे rather than the code or the syntax, वो हम obviously we don't have to cram that. So start करते हैं, let me share the screen. So here we go. So obviously प्रोग्रामिंग के बारे में हमने लास्ट जो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में भी डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग जो है इट इज़ ऑल अबाउट कि किस तरह से आप मशीन को इंस्ट्रक्शंस या एक सेट ऑफ रूल्स बताते हैं एंड देन द मशीन वर्क्स ऑन दैट. Programming is all about giving a set of instructions, rules to the machine to solve a specific problem. ठीक है, इन शॉर्ट प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, सो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, एंड एज अ होल इस फील्ड को, प्रोग्राम्स बनाने वाले फील्ड को हम कह देते हैं कि ये प्रोग्रामिंग है. अब इसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और उनमें हम कोड करते हैं. डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं. कोई लैंग्वेज किसी स्पेसिफिक केस के लिए अच्छी है, कोई किसी दूसरी स्पेसिफिक केस के लिए अच्छी है. तो इस तरह से एक काइंड ऑफ ट्रेंड्स सेट हो गए हैं कि लाइक जावा स्क्रिप्ट जो है वो मे बी ब्राउज़र में यूज़ होती है, सो वेब डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा अच्छी है, या पाइथन एआई के लिए ज़्यादा अच्छी है. तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, कौन सी लैंग्वेज किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है. और एज अ होल हम जो है किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज, जब कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाएंगे, सो ऑब्वियसली किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज आपको अडोप्ट करना, उसमें काम करना ईजी हो जाएगा. सो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे हमने फोकस करना है, द कॉन्सेप्ट्स विच आर कॉमन, और जो कि हमें स्टिल रिक्वायर होंगे. तो ये अच्छा, ये तो हो गया कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, और हम एक्चुअली में जो प्रोग्राम बनाते हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनते हैं. और प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि प्रोग्राम किस टाइप का है, उस के रेलिवेंट ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं. और ये भी हमने डिस्कस किया कि प्रोग्राम की क्या टाइप हो सकती हैं. फ्रंट एंड का प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है, बैक एंड का प्रोग्राम हो सकता है, वो कोई एआई का प्रोग्राम हो सकता है, वो कोई और तीसरी चीज़ चौथी चीज़ का प्रोग्राम हो सकता है, आईओटी का हो सकता है, मेटावर्स का हो सकता है, एनीथिंग कुड बी देयर ना. तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सिलेक्ट करते हैं. अब प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं वो एक्चुअली में क्या होती है, ओबियसली दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ कोड जो कि हम लिखते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, ठीक है, और हम उसमें एक कोड लिखते हैं. इसी को हम कोडिंग भी कह देते हैं कि जी कोड लिखने को, प्रोग्रामिंग को ही एक्चुअली में कोडिंग भी कह रहे होते हैं, डेवलपमेंट भी कह रहे होते हैं. डेवलपमेंट मीन्स के कोई चीज़ डेवलप करना, ठीक है, प्रोग्राम को डेवलप करना, कोई वेबसाइट डेवलप करना, वेब ऐप डेवलप करना, मोबाइल ऐप डेवलप करना, तो उसी को हम काइंड ऑफ डेवलपमेंट भी कह देते हैं. जो कोड लिखने का प्रोसेस होता है, और वेबसाइट्स बनाने का, मोबाइल ऐप्स बनाने का, या हर किसी के सॉफ्टवेयर बनाने का, हर टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने का, हर टाइप के प्रोग्राम्स बनाने का, उसको हम डेवलपमेंट भी कह देते हैं. सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डेवलपमेंट. अच्छा, अब क्योंकि हमने करना है कोड, कोड कहाँ पे करना है. जब स्टार्ट हुई डेवलपमेंट, ओबियसली डेवलपर्स वर लाइक राइटिंग कोड इन टेक्स्ट बेस्ड एडिटर्स, ठीक है, आपके पास जिस तरह से नोट पैड्स वगैरह होते हैं, सो उनमें वो जो है कोड कर रहे थे. बट उसमें ओबियसली सारा कोड खुद से करना पड़ता था. दैट इज़ वेरी लाइक स्टार्ट ऑफ द डेवलपमेंट. जब स्टार्ट हुई तो वो सारा कोड हाथ से लिखते थे और वो चीज़ें करते थे. और अगर उन्हें टूल चाहिए होते थे, वो उन्हें किसी एक्सटर्नल टूल पे जाना पड़ता था और वो उसको यूज़ करते थे. तो ऑब्वियसली टेक्स्ट एडिटर्स में डेवलपमेंट वो कर रहे थे. लाइक टेक्स्ट एडिटर मीन्स के नोट पैड वगैरह ना, नोट पैड में डेवलपमेंट हो रही थी. बट वो भी बात है कि उनको जब कोई टूल्स यूज़ करने होते थे, कुछ ऐसी एडिशनल चीज़ें चाहिए होती थी, तो वो टूल्स मतलब टर्मिनल चाहिए होगा. टर्मिनल क्या होता है, स्टिल यू डोंट नो, वी विल हैव अ लुक एट इट. तो उनको जो भी टूल्स चाहिए होते थे ना डेवलपमेंट के लिए, ओबियसली सिर्फ लिखना तो कुछ नहीं ना होता, उसको बाद में आपने कंपाइल करना है, इंटरप्रेट करना है, कमांड्स वगैरह चीज़ें उसके, और भी चीज़ें जो होते हैं ना उसके साथ होती हैं जो कि आपने करनी होती हैं. तो वो करने के लिए उनको कुछ और टूल्स वगैरह सेपरेट जो है वो
डाउनलोड करने पड़ते थे, यूज़ करने पड़ते थे। तो इस तरह से जो है ना वो काम अपना चला लेते थे। लेकिन दैट इज़ अ बिट हैक्टिक, ऑब्वियसली दैट इज़ अ सफरिंग, कि आप सारा कोड हाथ से वो लिख रहे हैं ऑब्वियसली, और फिर नोट पैड में लिख रहे हैं, कहीं पे आपने वो करना है इंडेंटेशन वगैरह डालनी, जो भी करना है ना वो आपने खुद ही करना है। देन एक टाइप के हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आ गए, नए टाइप के सॉफ्टवेयर्स कुछ कंपनीज ने बनाए, दूज वर कॉल्ड एज IDEs। ठीक है, अब मे बी इसके सेंटर में कुछ और भी आया हो, बट हम जो है ना मेन मेन चीज़ें देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास फिर कुछ कंपनीज ने एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बना दिए, दूज वर कॉल्ड एज IDEs, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि जिसमें वो सारे के सारे टूल्स पहले से ही इंटीग्रेटेड थे। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर भी पहले से था उसमें, आपके पास टर्मिनल भी पहले से इंटीग्रेटेड था उसमें, फाइल एडिटर भी पहले से इंटीग्रेटेड था उसमें, कुछ एडिशनल चीज़ें लाइक फॉर्मेटर्स वगैरह, लिंटर्स वगैरह वो भी पहले से इंटीग्रेटेड थे। फिर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि अभी दैट वुड बी मेकिंग कॉन्सेप्ट वाइस से हम देखें कौन सी चीज़ें थी जो कि पहले से इंटीग्रेटेड हमें मिल गई IDs के अंदर। ठीक है, तो ऐसी IDs आ गई जिनमें हमारे लिए कोड करना, वही जो टेक्स्ट एडिटर में कर रहे थे बहुत मुश्किल था, दैट वाज हेक्टिक, सो दैट दैट बिकम्स अ बिट ईजी फॉर अस। ठीक है, कोड करना। तो हम IDs के दौर में आ गए, फिर हमारे लिए कोड करना, वो सारे के सारे टूल्स वो पहले से ही उसमें इंटीग्रेटेड थे, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली में पहले से इंटीग्रेटेड हमें IDs में मिल गई। बट स्टिल कोड तो फिर भी खुद ही करना पड़ता था। हाँ, कुछ उसमें ये हो गया कि IDs जो है ना कुछ हेल्प कर देती थी आपको, अगर कहीं पे एरर आता था वो हाईलाइट कर देती थी, हाईलाइटर काइंड ऑफ ये भी एक टूल है, तो वो भी हमें ID में इंटीग्रेटेड मिल गया। लेकिन स्टिल कोड जो है वो हाथ से ही करना पड़ता था। अब इससे आगे हमारे पास क्या हुआ कि एक्चुअली में हमें IDEs कुछ इस टाइप की आना स्टार्ट हो गई जिनमें AI इंटीग्रेटेड थे। अब इसमें ये था कि अभी तक यहाँ पे हम यहाँ पे हैं दरमियान वाले में, यहाँ पे AI जो थी ना वो इंटीग्रेटेड नहीं थी, सिर्फ कोड जो है ना वो आपको टूल्स मिल जाते थे, बट कोड तो आपको खुद ही करना पड़ता था। देन वी गोड इन टू अ एरा जिसमें हमारे पास ऐसे कह लें कि AI इंटीग्रेटेड IDs आ गई। ऐसी IDs आ गई जिनमें AI इंटीग्रेटेड थी पहले से ही, मतलब आपको वो AI एजेंट भी जो है ना वो उसी के अंदर AI इंटीग्रेटेड मिल गया, वो कोडिंग AI एजेंट उसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिल गया, और वो आपके साथ काम कर रहा होता है। लाइक अभी तो यही CRM है ना, हम क्या हमारे पास AI इंटीग्रेटेड IDs हैं, और ओबियसली उसमें फिर आगे भी देखने वाले हैं कुछ, इससे जो नेक्स्ट स्टेप भी हम जा चुके हैं। तो ये अभी भी दौर चल रहा है, लाइक AI इंटीग्रेटेड IDs जिस करंट एरा में हैं। तो AI इंटीग्रेटेड IDs हमें बहुत सारी मिलती हैं, इन विच वी हैव कर्सर, वी हैव विंडसर्फ, हमारे पास ट्राई है, फिर आपके पास जेड के नाम से भी एक ID है। सो ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली AI IDs कह लें, या एजेंटिक AI IDs कह लें, या AI इंटीग्रेटेड IDs आप इन्हें कह लें। तो ये सारी की सारी हमारे पास IDEs जो हैं अब आ गई, जिनमें अभी जो नाम मैंने बोले लाइक कर्सर आ गया, आपके पास जेड आ गया, आपके पास विंड सर्फ आ गया, आपके पास ट्राई आ गया, इस तरह से कुछ IDs आ गई, ऑब्वियसली कुछ और भी होंगी। तो इस तरह से आपके पास जो IDs हैं वो आ गई। इनमें क्या हुआ, अब आपके पास वो सारे के सारे आपके पास टूल्स भी थे। ठीक है, सारे का सारा वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी था, प्लस साथ में आपके पास AI भी इंटीग्रेटेड आ गया। ठीक है, तो ये और भी अच्छा काम हो गया कि आपको अब इसमें क्या होगा, कोड हमें लिखना नहीं पड़ रहा था उतना। स्टार्ट पे ऑब्वियसली जब स्टार्ट पे IDs आई तो स्टिल कोड जो है ना खुद लिखना पड़ता था, ये सिर्फ असिस्ट करती थी। ठीक है, तो काइंड ऑफ स्टार्ट पे थी AI असिस्टेड डेवलपमेंट टूल से, ये एज AI असिस्टेड डेवलपमेंट टूल है कि आपको असिस्ट करती थी, दे वर हेल्पिंग यू फिगरिंग आउट द एरर्स, राइटिंग सम कोड, कुछ कोड बुक्स लिख देती थी, कुछ आप खुद लिखते थे। ठीक है, इस तरह से था। लेकिन अभी जो है ना इसको फिर ऐसा ऐसा ज़ाहिर ऑब्वियसली एवरीथिंग इंप्रूव्स बाय टाइम, तो इसमें इंप्रूवमेंट हुई, एंड देन जो है ना वो काइंड ऑफ AI ड्रिवन डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ टूल्स बन गए कि आप सारी की सारी डेवलपमेंट एक्चुअली में इनसे कर रहे हैं। तो अभी जो करंटली है ना वो काइंड ऑफ AI ड्रिवन डेवलपमेंट टूल, एज AI डेवलपमेंट ड्रिवन डेवलपमेंट टूल्स जो हैं ये वर्क कर रहे हैं, और सारा का सारा कोड जो है एक्चुअली में ये ऑलमोस्ट खुद कर देते हैं। ठीक है, तो इस फेज़ में अब इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ इसी को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करके अब क्या हो रहा है, क्योंकि कोड जो होता था ना, ये बात आपको समझने की जरूरत है, अभी हम इस पर देखेंगे भी। कोड जो होता था ना पहले भी और अभी भी, वो क्या होता था कि टेक्स्ट बेस एडिटर में भी जब आप कोड करते थे ना, सो ओबियसली आप जो है ना कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाते थे, और वो फाइल्स एंड फोल्डर्स और एक्चुअली उनमें कोड होता था। ओबियसली जब कोड एक प्रोग्राम बनता है ना, सो प्रोग्राम इज़ नॉट अबाउट कि आप एक फ़ाइल बना देते हैं या दो फाइल्स बना देते हैं। सो कोड में मल्टीपल फाइल्स ऑब्वियसली होती हैं। ठीक है, तो वो फाइल्स एंड फोल्डर जो होते हैं ना वो काफ़ी सारे बनते थे।
ठीक है, मतलब कोई एक प्रोग्राम बनाया उसमें कोई 4-5 आप समझ लें कि हैं, या मल्टीपल इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं ओबियसली। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स बनते थे, जो कि उनमें डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखा होता था। एक एप्लीकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट कोड हो सकता है। तो वो डिफरेंट फाइल्स आपके पास इस तरह से बन जाती थी उसी के अंदर। दैट इज़ नॉट लुकिंग, ऐसे समझ लें कि काइंड ऑफ फाइल वन आ गई आपके पास। एंड लाइक दिस वी हैव मल्टीपल फाइल्स, फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री। तो इस तरह से आपके पास फाइल्स में आप कोड लिखते थे। और फोल्डर भी आ सकता है ऑब्वियसली डिफरेंट फाइल्स को अरेंज करने के लिए, जिस तरह आपके पास फाइल एक्सप्लोरर में होता है ना नॉर्मली। सो इस तरह से आप समझ लें कि ये हमारे पास चार कोई फाइल्स पड़ी थी, और अगेन फोल्डर भी कुछ आ सकते हैं, उसके अंदर फिर मल्टीपल इस तरह से फाइल्स आ सकती हैं। सो इस तरह से कोड होता था। टेक्स्ट एडिटर बेस में भी इस तरह से जब आप टूल कर रहे थे कोड, तब भी ऐसे ही होता था। आपने एक फ़ाइल खोली, उसमें कोड किया। ऑब्वियसली जब आप आईडीज़ पे गए तो आईडीज़ भी जो हैं वो फाइल्स को ही मैनेज करती थी, और फाइल्स एंड फोल्डर को मैनेज करती थी, उनमें जाके कोड करती थी। और अभी भी ए इंटीग्रेटेड आईडीज़ में भी यही काम होता है कि दीज एक्चुअली मैनेज सम फाइल्स, और उन फाइल्स एंड फोल्डर में कोड लिखना, अरेंज करना, फाइल फोल्डर बनाना, वो सारी की सारी चीज़ें ये ए इंटीग्रेटेड आईडीज़ भी हमारी हेल्प कर रही हैं। अब इससे एक नेक्स्ट स्टेप अगर हम जाएँ ना, सो एक्चुअली में काइंड ऑफ ऐसे समझ लें कि हमारे पास अब जो है ना इस तरह की भी टूल्स आ गए हैं, एआई डेवलपमेंट टूल्स कह लें, एआई कोडिंग एजेंट्स कह लें, जिनमें हमें एक्चुअली में कोड भी जो है ना वो हम आईडी से भी बाहर आ चुके हैं। लाइक ऐसे समझ लें कि आईडीज़ की भी हमें अब ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास कुछ ऐसे सी एल आई बेस्ड एजेंट्स आ गए हैं, सी एल आई बेस्ड कोडिंग एजेंट्स कह लें, कि अब उन आईडीज़ की भी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, उन सारे के सारे टूल्स की भी शायद ज़रूरत ख़त्म हो गई है, जो कि हमें एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में मिलते थे। कि डेवलपमेंट जब हम खुद कर रहे होते थे, क्योंकि वो मोस्टली टूल्स वो थे कि जब आप डेवलपमेंट खुद कर रहे हैं ना, तब आपको रिक्वायर होते थे, एज अ ह्यूमन आपको रिक्वायर होते थे। लेकिन अभी जब आप एआई से करवा रहे हैं सारे के सारे डेवलपमेंट, एआई असिस्टेंट से भी, एआई असिस्टेड डेवलपमेंट से भी आगे एआई ड्रिवन डेवलपमेंट पे आ गए हैं, तो आपको उन टूल्स की भी शायद उतनी ज़रूरत नहीं रही। ये लाइक उसमें टर्मिनल पहले से इंटीग्रेटेड होता था, या उसमें फॉर्मेटर पहले से इंटीग्रेटेड होता था, उसमें डिबगर इंटीग्रेटेड होता था, उसमें आउटपुट दिखाने के लिए सेपरेट होता था, उसमें लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाता था। वो सारी की सारी चीज़ें भी शायद अब इरेलीवेंट हो गई, क्योंकि वो सारे के सारा टर्मिनल भी एजेंट ने खुद यूज़ करना है, उसने आउटपुट भी खुद देखना है, उसने इनपुट भी खुद देना है। फिर उसमें हमने फॉर्मेटर काइंड ऑफ कह लें, फॉर्मेट भी वो खुद ही कर लेता है, लिंटर्स होते हैं वो भी वो खुद ही कर लेता है, लिंटिंग वगैरह। अब तो शायद कुछ टर्म्स की आपको समझ ना आ रही हो, मे बी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दिस थिंग वुड बी मेकिंग सेंस। फिर आप ऐसे कह लें, वो हाईलाइटर होता था, कोड उसको हाईलाइट कर देता था, आपके एरर्स को हाईलाइट कर देता था, सिंटैक्स एरर वगैरह। तो वो भी एआई कोडिंग एजेंट खुद ही कर लेता है, खुद ही देख लेता है। तो वो सारे के सारे टूल्स भी काइंड ऑफ इरेलीवेंट हो गए। तो अब जो नेक्स्ट काइंड ऑफ लेवल जिन पे हम जा रहे हैं, या अभी भी काइंड ऑफ हम दरमियान में हैं, सम पीपल आर यूजिंग ए इंटीग्रेटेड आईडी, सम आर यूजिंग सी एल आई बेस्ड कोडिंग एजेंट्स। अब जो लेवल है ना, दिस वी आर एट द सी एल आई बेस्ड कोडिंग एजेंट्स लेवल ना, उस लेवल पे हम आ गए हैं। अच्छा, अब सी एल आई क्या होती है, ये भी एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड दैट इज़ समथिंग जो कि अदर देन द कोड है, और दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सी एल आई, टर्मिनल, ये सारी चीज़ों का आइडिया हो। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ओबियसली उन चीज़ों का आइडिया दैट वुड बी इम्पोर्टेंट। तो वो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ अ टर्मिनल? ठीक है, दिस इज़ द मेन टर्म कि टर्मिनल क्या होता है। अब अगर किसी ने पहले फॉर द फर्स्ट टाइम अगर कोई सुन रहा है, सो ओबियसली उसको ये भी आइडिया नहीं होगा कि टर्मिनल क्या होता है। तो आपने विंडोज़ यूज़ की है, या मे बी यू हैव यूज सम अदर ओएस, तो आपके पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जिस पे आपके पास बटन्स हैं, फॉर्म्स हैं, सर्च बार्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड एडिटर्स हैं, कुछ भी इस तरह से चीज़ें हैं जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं। यू क्लिक ऑन समथिंग, यू राइट समथिंग एंड यू इंटरेक्ट विद इट ग्राफिकली ना। ग्राफिकल इंटरफेस होता है, ग्राफिकल कंपोनेंट्स होते हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और डिफरेंट काम आप करते हैं, फाइल बना ली, फोल्डर बना ली, एक फाइल को जैसे उठाया, कॉपी करके उधर ले गए, मूव कर लिया। यूजली यही होता है ना कंप्यूटर में, जब काम, कोई ऐप खोल लिया, कोई ऐप बंद कर दिया, कंप्यूटर पे आपने, लैपटॉप पे आपने शट डाउन कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया। ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि आप इंटरेक्ट करके कंप्यूटर के साथ करते हैं, लैपटॉप के साथ करते हैं, एक विंडोज़ में समझ लें आप, मोस्टली यू वुड बी यूजिंग विंडोज़। अब वो तो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और वो काम आप कैसे करते हैं, यू यूज़ योर मे बी ट्रैक पैड और माउस, और आप क्लिक करते हैं और डिफरेंट चीज़ें करते हैं कीबोर्ड से इनपुट। अब यही सेम काम हम कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं।
यही सेम काम हर काम को करने की, किसी ऐप को ओपन करने की, फाइल बनाने की, फोल्डर बनाने की, डिलीट करने की, मूव करने की, कॉपी करने की, किसी ऐप को ओपन क्लोज करने की, शट डाउन करने की, मे बी डेट चेंज करने की, ये सारी चीज़ों को करने की एक्चुअली में कमांड्स भी होती हैं। वही सेम काम जो आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फेस पे क्लिक करके करते हैं, वही सेम काम आपके पास हर ओएस में यू गो अ टर्मिनल। अब टर्मिनल क्या होता है? वो ब्लैक किस्म की, लाइक ब्लैक एक स्क्रीन होती है जिस पे यू कैन जस्ट एंटर कमांड्स, यू कैन जस्ट राइट कमांड्स एंड यू कैन एग्जीक्यूट दोज कमांड्स। सो इस तरह का ये एक इंटरफेस होता है। ऑब्वियसली अगर किसी को भी आइडिया नहीं तो ऑब्वियसली आपने कोई ड्रामाज में या लाइक मूवीज़ वगैरह में ऑब्वियसली देखा होगा कि एक वो स्क्रीन होती है लाइक समथिंग लाइक ग्रीन और ब्लैक, ग्रीन टेक्स्ट अपेयर हो रहा है, ऑब्वियसली हम देखने भी वाले हैं, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज़ अ टर्मिनल। तो इस टाइप का एक टर्मिनल होता है जहाँ पे आप कमांड्स लिखते हैं और आप उस कमांड की बेस पे आपके पास डिफरेंट काम हो जाते हैं, फाइल्स बन जाती हैं, फोल्डर बन जाते हैं, फाइल के अंदर जाके कुछ लिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम हो जाते हैं। तो इसको टर्मिनल कहते हैं। इसी के ना टर्मिनल की ही एक्चुअली में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। आप ऐसे समझ लें, एक टाइप या टाइप समझ लें, आप कह लें इसी के दूसरे नाम समझ लें अभी के लिए। मतलब इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना कि डिफरेंट टाइप्स हैं तो किसी का एक पर्पज़ होगा तो किसी का दूसरे का दूसरा पर्पज़। हर टर्मिनल का एक्चुअली में दैट इज़ बिल्ड फॉर लाइक राइटिंग कमांड्स एंड एग्जीक्यूटिंग दोज कमांड्स। सारे टर्मिनल इस काम के लिए बने हैं। अब नाम ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स हैं जो कि आप अगेन एंड अगेन सुन रहे होंगे। इसी को कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CMD। आपने सुना होगा कि CMD में ये एग्जीक्यूट करना है या ये कमांड लिखनी है। तो कमांड प्रॉम्प्ट मतलब इसके नाम से भी ऑब्वियस है कि कमांड प्रॉम्प्ट, जहाँ पे आप कमांड्स को एज अ प्रॉम्प्ट देते हैं, कमांड लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो कमांड प्रॉम्प्ट भी है। फिर एक टाइप का पावर शेल भी होता है विंडोज़ में मोस्ट फेमस। ठीक है, सो इस तरह से बैश होता है आपके पास, लिनक्स और यूनिक्स टाइप जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें बैश होता है, ये भी एक टर्मिनल है। ये भी उसी तरह से है। फिर गिट बैश भी होता है, अगर आपने गिट इंस्टॉल की, ये भी देखेंगे गिट क्या होता है, गिट बैश क्या होता है। अभी इसके लिए गिट बैश क्या है, इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ टर्मिनल जिसमें कमांड लिखते हैं, कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, कोई काम होता है। तो ये, अच्छा, तो ये हो गया टर्मिनल कि वो इंटरफेस जहाँ पे कमांड लिखे हमारे लिए कोई काम हो जाए। ठीक है, अब आपके पास, जब हम यहाँ इसी को CLI भी कहते हैं वो, ठीक है, टर्मिनल को ही एक्चुअली में CLI भी कहते हैं। ये कोई टाइप नहीं है, ये जस्ट उसी का दूसरा नाम है। CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, अब इसके भी आपको नाम से थोड़ा समझ आ रहा होगा कि वो इंटरफेस जो कि कमांड लाइन होता है, आप कमांड्स लिखते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये तो हो गया कि हमारा टर्मिनल्स और CLIs जो होती हैं एक्चुअली में इनका काम क्या होता है। इनका काम कमांड्स को प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करके उसकी बेस पे कोई एक्शन जो भी परफॉर्म होना होता है वो एक्शन परफॉर्म करवाना इनका काम होता है। और जितने भी IDEs हैं उनमें हमें टर्मिनल जो है वो इंटीग्रेटेड मिलता है। ठीक है, पहले से उनमें टर्मिनल होता है और ऑब्वियसली हम सेपरेटली, या विंडोज़ में है तो आप जस्ट सर्च करेंगे CMD अपने पास और आपको जो है वो एक ओपन हो जाएगा साइड सर्च बार में, ओपन करके आपके पास वो एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। सो फॉर नाउ वो आपके लिए आपका टर्मिनल है और उसमें आप कमांड्स वगैरह रन करके चीज़ें वगैरह बना सकते हैं, फाइल्स फोल्डर वो कैसे बनाते हैं वो हम ऑब्वियसली देखने वाले हैं इन द फ्यूचर। अच्छा, तो ये हो गया। अब हमने जो जिस फेज़ में हमने इसकी बात की, लाइक CLI बेस्ड कोडिंग एजेंट्स की बात की, सो एक्चुअली में अब ऐसे एजेंट्स आ चुके हैं जो कि हमारे पास उस टर्मिनल से, उस कमांड लाइन इंटरफेस से रन हो सकते हैं। मतलब आपको, आप उसको, उस कोडिंग एजेंट को अपने टर्मिनल की एक्सेस दे देते हैं और वो टर्मिनल पे काम करता है और वो सारे के सारे काम जो मैंने कहा है ना ऑब्वियसली कि आप टर्मिनल से वो सारे के सारे काम कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, फाइल फोल्डर बनाना, डिलीट करना, मूव करना और भी बहुत सारे काम ना, वो सारे के सारे आप कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कोडिंग में भी इसी तरह के काम होते हैं। उसको बनाना, फाइल फोल्डर बनाना, उनमें कोड लिखना, उसको रन करना, वो भी टर्मिनल से होता है। रनिंग वाला जो काम है ना, किसी भी प्रोजेक्ट को रन करना, प्रोग्राम बनाने के बाद उसको रन करना, वो भी टर्मिनल से किसी न किसी कमांड के थ्रू हो रहा होता है। तो वो हमने क्या किया, एक्चुअली में हमने नहीं, उन कंपनीज ने क्या किया, ऐसे CLI बेस्ड एजेंट्स बना दिए जो कि CLI में चलते हैं। ठीक है, और आपके पास, उनके पास पूरी की पूरी CLI की जो है ना पूरी की पूरी असेस होती है और आपके पास ऐसे टूल्स आ गए कि आप उनको एक सिंगल कमांड से रन करते हैं, क्योंकि अगेन टर्मिनल में तो कमांड चलेगी, कमांड से रन करते हैं और देन आप उनसे उसी तरह से प्रॉम्प्ट्स दे के, डिस्कशन करके, इंस्ट्रक्शन पास करके, कॉन्टेक्स्ट दे के आप उनसे काम करवाते हैं। और क्योंकि उनके पास टर्मिनल की एसेस होती है, दे कैन रन डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स, तो वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ से
कर पा रहे होते हैं, तो उनके पास काइंड ऑफ थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर भी आप कह सकते हैं आ जाती है, या उनकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो गई है आईडीज़ की निस्बत। अब उनमें कौन से फेमस हैं? द मोस्ट फेमस वन इज़ क्लाउड कोड, तो जिस पे ऑब्वियसली हम वी विल बी यूजिंग इट। तो उसमें मोस्ट फेमस क्लाउड कोड है, फिर वी हैव क्लाउड कोड बाय एंथ्रोपिक, देन वी हैव कोडेक्स बाय ओपन एआई, देन हमारे पास कुछ और जेमिनाई की भी अपनी भी सीएलआई है, फिर क्विन कोड है, तो और भी कुछ होंगे, लाइक दीज आर द सम फेमस वंस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सीएलआई बेस्ड कोडिंग एजेंट्स आ गए, जिनको हम इनके भी अब अगेन एट द बैक एट द इंटेलिजेंस लेयर वी हैव द एलएलएम्स। अच्छा, एलएलएम्स क्या होते हैं? स्टिल समन डजंट नो, सो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इनमें इंटेलिजेंस होती है, इनमें एआई इंटीग्रेटेड होती है, जो कि कोड खुद लिख सकती है और हमारे लिए खुद काम कर सकती है। सो इस जो है ना, अभी हम इस एरा में लाइक वी हैव सम इंटीग्रेटेड आईडीज़, और हमारे पास सी एल ए बेस्ड कोडिंग एजेंट्स भी हैं। अब आई वुड प्रेफर कि अगर किसी बंदे का एक्सपीरियंस नहीं है, समवन इज़ बिट नॉन टेक्निकल, तो ही शुड प्रेफर दीज ए इंटीग्रेटेड आईडीज़। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा विजुअली चीज़ें देखने को में जो है ना अंडरस्टैंडिंग बनाने में, देखने में थोड़ी आसानी होती है कि चीज़ कैसे चल रही है। और एक्चुअली में आपको भी ए इंटीग्रेटेड आईडीज़ के साथ ही जाना है। अगर आपका मे बी 1 ईयर से कम का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, या आपने कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं किए, ओबियसली हम उसमें भी मूव करेंगे। तो अभी के लिए आपको जो करना है वो मैंने पहले भी बताया था, यू हैव टू बाय द कर्सर सब्सक्रिप्शन। अगर नहीं लेनी तो आपका वो लाइक दैट वुडंट बी लाइक इट वुड बी वर्थ इट टू टेक द कोर्स मूविंग ऑन, क्योंकि हम ओबियसली सारा का सारा जो है ना काम उसी पे करने वाले हैं, ए इंटीग्रेटेड आईडीज़ में ही करने वाले हैं। आज भी हम थोड़ा सा इसका इंटरफेस वगैरह आईडीज़ का और किस तरह से चीज़ें चलती हैं वो देखेंगे क्विकली। तो आपने कर्सर की सब्सक्रिप्शन ज़रूर बाय करनी है, अगर आप वाकई ही में वाइब इंजीनियरिंग को सीखना चाहते हैं और वो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीखना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली में स्टिल रिक्वायर्ड है और इन द फ्यूचर भी रिक्वायर्ड होगी। तो उसके लिए आपको ये करनी पड़ेगी भाई। अगर आपको लगता है यू आर टेक्निकल इनफ, और आपको यू आर इजी विद टर्मिनल्स, यू आर इजी विद द टेक्निकल थिंग्स, तो आप स्टिल जो है ना उसके साथ जा सकते हैं, क्लाउड कोड के साथ। अगर ये आपके पास पहले से है क्लाउड कोड की, सो आप उसको भी कर सकते हैं, काम उसका भी सेम। अगर आप टेक्निकल, तो आपको ऑब्वियसली आप यू वुड बी एबल टू सिंक विद इट, कि किस तरह से उसमें भी प्रॉम्प्ट्स देनी है, उसमें भी प्रॉम्प्ट्स देनी है। बट हेयर वी गोट अ बिट मोर कंट्रोल कह लें, या क्लाउड कोड भी है ना आपको, वो भी आप एक आईडी के अंदर टर्मिनल में रन कर लेंगे। बट वो तो टर्मिनल को मैनेज करने की थोड़ी सी चीज़ें आती हैं, सो वो आपको एडिशन करनी पड़ेंगी। अब ये तो हमने देख लिया कि आईडीज़ हमने या तो ए इंटीग्रेटेड आईडीज़ यूज़ करनी है या सी एल ई बेस्ड एजेंट्स यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे हमने आईडीज़ मिस कर दी, जो कि काइंड ऑफ वी एस कोड भी जो है ना, पहले वो इस फेज़ में आती थी, लाइक इस कैटेगरी में आती थी, जस्ट इट वाज जस्ट आई डी। बट ओबियसली दे आल्सो शिफ्टेड इट, और उसको थोड़ा उन्होंने एडवांस कर लिया है, जिसमें वी एस कोड इंसाइडर जिसे कह रहे हैं, दैट इज़ आल्सो अ ए इंटीग्रेटेड आई डी इज़ ए इंटीग्रेटेड आई डी है वो भी। और उसमें भी जो है ना गिटहब को पायलट पहले से इंटीग्रेटेड है, और गिटहब को पायलट इज़ एक्चुअली अ एआई कोडिंग एजेंट। तो ये भी कर सकते हैं, बट राइट नो द बेस्ट वन इज़ कर्सर। ठीक है, अगर ये इंटीग्रेट आईडी में आपने सेलेक्ट करनी है, सो आपको कर्सर के साथ जाना है। अब आईडीई कैसी दिखती है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, दैट वी गोना डिस्कस। अच्छा, इसमें आपके पास वी हैव गोट दिस आईडी। ठीक है, अब ये एक आईडी है और इसमें एक प्रोजेक्ट ओपन है, इसको इस तरह से ही ओपन रहने देते हैं। बट या यू गाइस वुड बी स्टार्टिंग मे बी फ्रॉम स्क्रैच, सो इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह भी हमें देखनी होगी, इंस्टॉलेशन और चीज़ें कैसी होती हैं। सो आप विंडोज़ पे होंगे, सो आपको इंस्टॉलेशन मैं दिखा देता हूँ बाय शेयरिंग द विंडोज़ स्क्रीन। अदरवाइज़ सिमिलर ही होती है, जस्ट यू इंस्टॉल इंस्टॉलर, और उसमें आप जो है उसको रन कर लेते हैं। आई होप सो कि मोस्टली के पास पहले से भी इंस्टॉल होगा। तो आईडी अब आपने वही बात है कि आप वी एस कोड वगैरह भी कर सकते हैं, दूसरी जेड वाइन विंडसर्फ भी कर सकते हैं, बट वी हैव टू प्रेफर कर्सर, सो आप जस्ट कर्सर ही करें। बाकी इंटरफेस सारों का सेम होता है, सो यू हैव टू गो हेयर एंड कर्सर इंस्टॉलेशन। ठीक है, इस तरह से आपने कर्सर के इधर चले जाना, ये पेज है www.cursor.com, एंड हेयर यू गोट दिस डाउनलोड बटन। यहाँ पे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें, दिस थिंग द सेम, और एक जो है वो इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से। ये डाउनलोड जब हो जाएगा, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव दैट, सो जब ये डाउनलोड हो जाए, सो यू जस्ट हैव टू रन इट,
और आपके पास वो यस यस ही करना है। एक स्पेसिफिक पोजीशन पे यू हैव सम ऑप्शंस जिसको आपने टिक मार्क्स करना है, ठीक है। एक पेज आएगा लाइक उस पर 2 या 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें एक ऐड टू पाथ का ऑप्शन होता है। अगर वो पहले से टिक नहीं है, यू मस्ट हैव टू टिक दैट। और फिर उसमें एक और कुछ जितने भी ऑप्शन है ना, यू मे टिक दैट। उसमें फिर वो आपके पास डेस्कटॉप पे ऐड करने का भी होता है, सो आपने उनको यू मस्ट हैव टू टिक दैम। अगर नहीं करेंगे सो वो बाद में ओपन करने वगैरह में थोड़ा सा इशू आता है अक्सर बच्चों को, तो वो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। हाँ, क्लोड कोड अगर आप प्रेफर कर रहे हैं कि क्लोड कोड आपने इंस्टॉल करना है, सो ऑब्वियसली दैट इज़ अ CLI बेस्ड टूल। सो उसको आप CLI से इंस्टॉल करते हैं, CLI में जाके कमांड्स रन करते हैं एंड दैट गोट गेट इंस्टॉल्ड। तो उसके लिए कमांड है वो भी आपने, अब ये चीज़ें दिस इज़ एक्चुअली आल्सो समथिंग जो कि आपने लर्न करनी है, कि कोई भी चीज़ है उसके बारे में सर्च कैसे करना है, कोई भी चीज़ है उसके बारे में इंस्टॉल कैसे करना है। स्टिल देयर आर स्टूडेंट्स जो कि दे आर वेरी रिलक्टेंट, दे आर वेरी हेजिटेंट विद इंस्टॉलिंग थिंग्स, इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है सो आप यू कैन नॉट बी अ इंजीनियर। तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई CLI बेस्ड टूल को कैसे इंस्टॉल करना है, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन को, जैसे अभी हमने पहले इंस्टॉल किया दैट इज़ अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सारों का सेम होता है वे। यू इंस्टॉल द इंस्टॉलर, यू रन इट, और आपके पास कुछ होता है, पूछता है कुछ चीज़ें, ओके ओके करते हैं और वो इंस्टॉल हो जाता है। तो इससे कभी भी यू डोंट हैव टू बी लाइक अफ्रेड ऑफ के क्या हो जाएगा कोई चीज़ इंस्टॉल करने से। जस्ट ट्राई ईच एंड एवरीथिंग, दैट वुड हेल्प यू बिकम दैट दैट गाय जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, जिसकी वो क्रिटिकल थिंकिंग है, और वो कोई भी चीज़ अडेप्ट करना, नई चीज़ को इंस्टॉल करना, उसके साथ यूज टू हो जाना। अब देखें इस तरफ इधर मैं आया हूँ लाइक क्लाउड कोड की जो भी चीज़ है उसकी कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है, यू गेट देयर, और आप जो है उधर से देखते हैं, उन्होंने आपको गेट स्टार्टेड होती है, एक पेज होता है जहाँ भी आप जाएंगे गेट स्टार्टेड पेज होता है, उस पर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किसी भी चीज़ से आपने स्टार्ट कैसे करना है। उसको रीड करें, समझ नहीं आ रही उसको उठा के यू गिव इट टू ChatGPT और ऑल द अदर असिस्टेंट्स आउट देयर, जेमिनाई, ग्रोक इज़ देयर, क्लाउड कोड इज़ देयर, क्लाउड वेब वाला जो है वो भी जो है वो हेल्प करेगा, जेमिनाई इज़ देयर, डीप सीक इज़ देयर। तो आप उनको बताएं, दे विल हेल्प यू। अब इन्होंने बताया कि लाइक टर्मिनल में आपने आपका विंडोज़ है, मैं को वैसे आपका यूजली यू वुड बी यूजिंग विंडोज़, ये कमांड कॉपी करें, यू गो टू योर, इसमें अब ये है कि आई थिंक इन्होंने दिया है पावर शेल के लिए, या प्रेफर करें कि आप जो है ना ये वाला इंस्टॉल कर लें। आप विंडोज़ में है ना, सो यू वुड बी हैविंग पावर शेल देयर। तो पावर शेल के लिए ये कमांड आप कॉपी करें और यहाँ पे जाके ना आपने पावर शेल को एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब ये क्या होता है पावर शेल, क्या होता है पावर शेल? वही टर्मिनल होता है जिसमें आप कमांड रन करके कोई चीज़ कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन ये भी एक काम है जो कि आप कमांड प्रॉम्प्ट, अभी इंस्टॉलेशन आप वैसे भी कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं फ्रॉम द पावर शेल, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों की। और रन एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है कि आप कोई चीज़ को, आप इस पावर शेल को ऐसे रन करेंगे उसके पास पूरे के पूरे आपके सिस्टम की एक्सेस हो। समटाइम ऐसे है होता है कि आप कुछ इंस्टॉल करने लगते हैं और वो आपका सिस्टम उसे ब्लॉक कर देता है, बिकॉज वो जो पावर शेल है, वो जो टर्मिनल होता है, उसके पास पूरे सिस्टम की एक्सेस नहीं होती, उसके पास एडमिन एक्सेस नहीं होती। तो ये जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो एक्चुअली आपका जो ये पावर शेल होगा स्पेसिफिक, इसके पास सारे के सारे सिस्टम की एक्सेस जो है वो आ जाएगी। सो इस तरह से हम इसको रन कर लेंगे। और ये थोड़ा स्लो होगा बिकॉज मैं इसको अभी जो है ना विंडोज़ वाला लैपटॉप सेपरेट में इसको कनेक्ट किया हुआ है रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू। सो इधर आप इस कमांड को पेस्ट कर देंगे ओबियसली। अब यहाँ पे पेस्ट, we again have to copy it. Copied and then we will come here। हाँ, इस तरह से हम इसे कॉपी कर लेंगे एंड इसको रन कर देंगे। और जो है हमारे पास अभी ये भी एरर आ रहा है, एंड दैट इज़ एक्चुअली के हाउ टू फेस द एरर। अभी ये एरर मे भी किसी और को भी आ सकता है। अच्छा, मुझे एरर आया हो, आई विल फिक्स दैट। अब ये मुझे देखना है मैं क्या करूँगा। ओबियसली आई विल कॉपी इट, आई विल गो टू ChatGPT और मैं उसको ये बताऊँगा कि मैं क्लाउड कोड इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओबियसली मैं खुद भी देख सकता हूँ, इस पर थोड़ी सर्च करूँगा कि किस तरह हो सकता है, लेकिन ChatGPT जो है इट कैन बेटर हेल्प मी। सो आई विल डायरेक्टली कॉपी इट और इसमें मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूँगा, इसको वॉइस के थ्रू बताते हैं। I am trying to install Cloud Code in my Windows laptop, and I am running this command in PowerShell, but this is the error I am getting. So obviously हमने डिस्कस किया था कि डिबगिंग पार्ट जो भी होगा ना, वट एवर एरर आई वुड बी हिटिंग, आई वुडेंट बी लाइक उसको मैं कट नहीं कर रहा हूँ, दैट वुड बी गोइंग स्ट्रेट देयर।
सो इसमें उसने एरर बता रहा है क्या एरर है, ये कमांड है, इसमें कुछ इशू है, ठीक है। सो एक्चुअली में दीज आर टू कमांड्स, जो एंड आता है ना कमांड में किसी में भी। सो ये हमने कहा था टर्मिनल में हम कमांड रन करते हैं, जब भी एंड आता है ना एक्चुअली में दो कमांड्स एट द सेम टाइम रन जो है ना हो रही हैं। ये एक कमांड थी पहले वाली, सेकंड वाली एक कमांड है, और थर्ड वाली एक्चुअली में एक कमांड है। तो वो उसमें कुछ एरर आ रहा है पावर शेल में रन करते हुए। तो वो क्या कह रहा है कि आप जो है वो तीनों जो है वो सेपरेट सेपरेट रन कर लो, पहले ये रन करो। तो पहले ये रन कर लेते हैं। अच्छा, हम अपने वही विंडोज़ वाले में आते हैं, हेयर वी गो, एंड पहले हम जो है ये कमांड रन कर लेते हैं। ये वाला नहीं था हमारा पावर शेल, हमारा पावर शेल था ये वाला। सो हम पहले ये कमांड करते हैं, ये भी दो बार होगी पेस्ट, लेट्स क्लियर इट, और इसको एक बार हम पेस्ट करते हैं। आई थिंक वो ज़्यादा कॉपी हो गया, जस्ट वी हैव टू कॉपी दिस थिंग। ओ या एक्चुअली में ये जो है, बिकॉज दैट इज़ अ सेपरेट लैपटॉप, और वो सेपरेट लैपटॉप है तो एयर फॉर शेयर करना पड़ेगा। सो वहाँ पे जाके हम इसको कर लेते हैं कॉपी। सो ये थोड़ा सा करना पड़ेगा अभी आपको। सो इधर आके हमारे पास ये कमांड आ गई, वी कैन कॉपी इट फ्रॉम हेयर, वेयर वी गो, आपके पास एयर फॉर शेयर, एंड वेयर वी गेट दिस कमांड। और हम जो है अब जाके अपने पावर शेल में दोबारा इसको एक बार इसको क्लियर करते हैं, और दोबारा से हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इफ़ वी एबल टू पेस्ट इट, दैट इज़ नॉट वर्किंग, लेट मी सी, पेस्ट का इशू है। अगेन लेट मी कॉपी इट एंड देन कम टू द पावर शेल एंड लेट्स पेस्ट इट है। तो अब हमने इसे पेस्ट कर दिया। दिस इज़ एक्चुअली इंजीनियरिंग, कि कहीं पर स्ट्रक होना, और ये स्ट्रक कुछ भी नहीं है, लाइक सम टाइम यू हिट सम इश्यूज जहाँ पे आप मे बी डेज एंड नाइट्स यू आर स्ट्रक एट दैट, मे बी आप 5 घंटा किसी एक काम पे लगे रहे हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली इंजीनियरिंग, दैट एक्चुअली टीचेज यू अ लॉट। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि हमने लर्न करनी है। फिर हम जो है सेकंड कमांड जो है, एक्चुअली दिस कमांड इज़ जस्ट टू इंस्टॉल क्लाउड कोर, और ये जो है ये सिर्फ इंस्टॉलर रन कर इंस्टॉल करती है, और ये एक्चुअली में इंस्टॉलर को रन करती है। तो इसको हम दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड देन वी गो बैक देयर ऑन आवर विंडोज़ लैपटॉप, और यहाँ पे अगर हम इसको रीलोड करें, सो वी गोट दिस कमांड, और यहाँ पे हम इसको दोबारा से अपने अगेन कॉपी नहीं हुई, लेट कॉपी इट अगेन। तो अब ये जो है वो इंस्टॉलर को रन करेगा, और क्लाउड कोड जो है आपके पास वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसमें अगेन ये एक टाइप का एरर था जो मुझे आया, लाइक मैंने डायरेक्टली कॉपी की, कमांड चली नहीं, कमांड में इशू था। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आपको और आ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, तो आपने उन इश्यूज़ को खुद रिजोल्व करना है। यू हैव दिस कोडिंग असिस्टेंट्स, यू हैव दिस जनरल असिस्टेंट जो भी हैं, ये आपके पास चैट जीपीटी, जेमिनी, गो देयर, उनको बताएं क्या इशू है, पूरी की पूरा वो टर्मिनल का कॉपी करें, दे वुड बी हेल्प यू रिजोल्विंग दैम। बट जब वो रिजोल्व कर रहा है ना, तो उसमें ये ज़रूर देखना है कि वो एक्चुअली में उसने आपको सोल्यूशन बताया क्या है, उस सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम को और सोल्यूशन को अंडरस्टैंड करेगा ना। पहले तो प्रॉब्लम वो बताएगा ना कि प्रॉब्लम क्या थी इसमें, और फिर सोल्यूशन क्या था इसका। उन दोनों चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड ज़रूर करना है। अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो असिस्टेंट आपको करके दे सकता है, बट आपका तो रोज़ का काम है, आप रोज़ आप उसी एरर पे हिट करेंगे, और वही एरर फिर आप मे बी 1000 बार वही एरर रिजोल्व कर रहे हैं बैठे। सो मतलब बार बार उससे पूछते हैं, फिर बताता है, फिर आप रिजोल्व करते हैं। तो इससे अच्छा नहीं है कि आप एक बार उससे आपको सोल्यूशन पता लग जाए और आप बार बार उस एरर को हिट ही ना करें। ठीक है, वो कंसिस्टेंट तो कर देगा, बार बार भी कहेंगे तो कर देगा, बट दिस इज़ आल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप वो चीज़ें जो कि एक्सटेंडेड चीज़ें हैं उनका आपको पता होना चाहिए। ये कुछ कमांड्स हैं जो स्टैंडर्ड कमांड्स हैं, वो बार बार उससे लिखवाने के बजाय वो एक दो जो है ना वर्ड्स की कमांड आपको जो है वो याद कर लें। दैट इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज़ ऑल अबाउट इंजीनियरिंग, दैट इज़ ऑल अबाउट वाइब इंजीनियरिंग, कि एक बार उससे सीख लें, देन अपनी इंजीनियरिंग जो है उसको भी थोड़ा सा
मास्टर उसको शार्प करें थोड़ा। तो अभी इंस्टॉलर रन कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये थोड़ा सा हैवी है, तो इंस्टॉल हो जाएगा। एंड आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, सो इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा कि आपके पास यू डायरेक्टली गो हेयर। अब इसको मैं इंस्टॉलर को बंद कर देता हूँ, बंद करके दोबारा से हम इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। एंड हेयर वी विल अगेन, जब हमारे पास हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्लोड लिखेंगे और हमारे पास क्लोड भी चल जाएगा। अच्छा, अभी हमने वैसे कर्सर भी नहीं देखा, पहले हम कर्सर भी देख लेते हैं और इसके बाद में इस पे आते हैं क्लाउड पे। क्विकली देखेंगे, उसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं, बट कोई भी हम जो है लाइक दिस इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो इसको ओपन करते हैं। लाइक इन सम पास टाइम आई वाज लुकिंग इनटू, अच्छा इसमें अब विंडोज़ में भी कर्सर सेम है और इसमें भी सेम है, तो हम इसी में खोल लेते हैं। अपनी मैक में भी सेम है ना कर्सर, तो मैक में ही हम कर्सर खोल लेते हैं क्योंकि इंटरफेस इज़ द सेम। तो ये हमारे पास कर्सर ओपन हो रहा है। कर्सर जब फर्स्ट टाइम आपके पास आप इंस्टॉल करके आएंगे ना, तो आपको बस इस तरह से इंटरफेस आ रहा होगा और आपने अब कर्सर के अंदर कोई ना कोई अपना प्रोजेक्ट खोलना है। प्रोजेक्ट मींस आपके लिए भी प्रोजेक्ट इज़ जस्ट अ फोल्डर जहाँ पे आपने कोडिंग करनी है। जिस तरह से आपके पास फाइल एक्सप्लोरर में मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स हो सकते हैं, आप जब भी कोई कोड करते हैं ना, तो आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर उस स्पेसिफिक वेबसाइट का कोड है, वेब जिसका भी कोड, जिस चीज़ का भी कोड है, आप एक फ़ोल्डर के अंदर वो कोड करते हैं। उन फोल्डर के अंदर आप वो फाइल्स और फोल्डर्स रखते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट से रेलिवेंट है। ऑब्वियसली वो एज अ प्रोजेक्ट भी इम्पोर्टेंट है और आपकी टू अंडरस्टैंड दैट, टू अरेंज दैट वेल, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक सेपरेट जो है फोल्डर बना लें। तो अभी हम कोई एक प्रोजेक्ट फोल्डर खोल लेते हैं, लाइक हम यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेते हैं अपना कोर प्रोग्रामिंग के नेम से, जिसमें हम बाकी भी फिर सारी चीज़ें, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इस फोल्डर को हम खोल लेते हैं। जब आप फोल्डर खोलेंगे आपके पास इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। अब इस इंटरफेस में जल्दी जल्दी हमें चीज़ें देखनी है। एट द साइड वी हैव दिस फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में क्या होता है, जितनी भी फाइल्स में फोल्डर्स होती हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। नया फोल्डर बनाना है वो आप ऐसे फोल्डर बना लेंगे, नई फाइल बनानी है वो आप ऐसी नई फाइल बना लेंगे। फाइल क्या बनानी है, उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, वो भी आपकी मर्ज़ी है। वो भी हम देखने वाले हैं किस चीज़ की, किस लैंग्वेज की फ़ाइल के लिए क्या एक्सटेंशन होती है, क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से आप डबल क्लिक करके भी फ़ाइल बन जाती है कुछ इस तरह से, तो वो भी आप बना सकते हैं। और यहाँ से तो आप बना ही रहे हैं पहले भी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आप फाइल्स बना लेते हैं। फिर ये आपके पास सर्च बार आती है, आपने बड़ी कोड बेस है, आपने कोई डिफरेंट कोड लिखा हुआ है। अभी मैं वैसे ही कुछ कोड लिख सकता हूँ यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना कोड जो है वो सर्च बार में जाके यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आपको बताएगा कि ये जो आप चीज़ सर्च कर रहे हैं ये कहाँ पे है। लाइक हमने ये वाली जो है कि ये डॉट पी वाई वाली फाइल इसमें हमने लिखा था, ये हमें दिखा रहा है कि इस फाइल में वो कोड है। फिर ये जो चीज़ है ये हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू गिट एंड गिट हब। देन वी हैव दिस एक्सटेंशन टैब। एक्सटेंशन क्या होती है कि आपने अपनी आईडीई को थोड़ा एक्सटेंड करना है किसी वे में भी। एक्सटेंड करना मीन्स आप सिंपल केस आप थीम ऐड कर लें कोई भी अपनी आईडीई में, या और डिफरेंट टूल्स होते हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। कोई एक्सटेंशन एक्सटेंड आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए हर चीज़ को, हर फीचर को ऐड करने के लिए डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं जो लोगों ने बनाई हुई। लाइक इसे देखें, पाइथन के कुछ डेवलपर टूल्स हैं, डिबगर है, फिर आपके पास क्लोड कोड की इवन एक्सटेंशन है हमें, दैट इज़ आल्सो बिट लाइक इंटरेस्टिंग। अगर आपका क्लोड कोड है तो आप इस एक्सटेंशन के थ्रू भी इसको यहाँ पे कर्सर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या और भी आईडीज़ के अंदर आप इसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह से आप इसको कर्सर को यूज़ कर रहे होंगे। तो वो भी सही है, वो अगर आप रखना चाहते हैं तो ये है। इस तरह से एक्सटेंशंस होती हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कामों को करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एडिशनल फीचर्स यूज़ करने के लिए यू हैव एक्सटेंशंस। तो ये हो गया। फिर आपके पास एक चीज़ हो जो मैं आपको कह रहा था कि टर्मिनल हमें इसमें इनबिल्ट मिलता है। अब विंडोज़ में ना आपके पास ऊपर आ रहा होगा टर्मिनल का ऑप्शन, आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे आ रहा है, उसमें भी कुछ इसी जगह पे आ रहा होता है। तो आप टर्मिनल पर क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल का बटन आ जाएगा और ये आपके पास बॉटम पे। अब ये उसी तरह से टर्मिनल है जिस तरह ये सेपरेट टर्मिनल था ना, ये मैंने आपको दिखाया, इसी तरह से आपके पास ये टर्मिनल है। जस्ट द डिफरेंस इसके इसकी थोड़ी वो साइज़ छोटा है, साइज़ छोटा नहीं एक्चुअली में है वो, ये अलग, आप इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जस्ट द डिफरेंस के वो ये आपके पास इंटीग्रेटेड है, वो आपके पास सेपरेट है। तो इस तरह से आप टर्मिनल खोल सकते हैं। यू कैन क्रिएट मल्टीपल टर्मिनल्स। एक टर्मिनल में आपने कोई कमांड रन की है, वो रन हो रही है, आप दूसरा खोल लें, आप तीसरा खोल लें, चौथा खोल लें, जितने मर्जी खोल लें, देन यू कैन डिलीट इट, ठीक है, बाद में आप इसे डिलीट कर लें। तो इस तरह से ये टर्मिनल होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम वही चीज़ें देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास टर्मिनल होता है। अच्छा, इसमें अब जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ दिस एजेंट, ठीक है, कि एजेंट जिससे ये वो कोडिंग एजेंट का इंटरफेस है एक्चुअली में, जिससे आप
काम करवाते हैं, जिसको आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो आपके लिए काम करता है। अब इंटरफेस देखा जाए तो क्या है, एक आपके पास कन्वर्सेशनल यूज़र इंटरफेस है, CUI बेस इंटरफेस है, जिस तरह से ChatGPT का इंटरफेस होता है। यू हैव टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप इनपुट लिखते हैं, प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, अपनी क्वेरीज, अपने जो भी वट एवर यू हैव टू पास इट थ्रू दिस टेक्स्ट इनपुट बॉक्स। यहाँ पे आप जो भी उसको मैसेज आपने लिखना है वो आप लिखते हैं। फॉर नाउ वी जस्ट पास इट अ हाई, वो उसको प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट जो है वो नीचे आपके पास एक लिस्ट में इस तरह से, जिस तरह उसने हाई देर दिया हमें, और उस तरह से वो लिखता रहता है। अब एक्चुअली में इस तरह से आपने एक चैट ओपन की है, इस तरह से मल्टीपल चैट्स भी इसमें ओपन कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक काम करवाने के लिए आपने एक चैट ओपन की, दूसरे काम करवाने के लिए आपने दूसरी चैट ओपन कर ली, तीसरा काम है तीसरी चैट ओपन कर ली, सेपरेट सेपरेट प्रॉम्प्ट्स देके वहाँ पे सेपरेट सेपरेट उनकी, इस चैट को आप थ्रेड कह सकते हैं या कन्वर्सेशन कह सकते हैं। लाइक आप डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्सेशंस जो हैं वो इसके साथ कर रहे हैं। लाइक आप एक फीचर पे काम कर रहे थे, उसकी एक कन्वर्सेशन चल रही है, लाइक इस तरह बनाना है, इस तरह बनाना है, इस तरह बनाना है, इसको इस तरह नहीं इस तरह करो, ये एरर आ रहा है इसको रिजोल्व करो। फिर आपने एक डिफरेंट फीचर पे काम करना स्टार्ट कर दिया, यू ओपन अप न्यू थ्रेड। ठीक है, एक नई कन्वर्सेशन आपने ओपन कर ली, उसका एक सेपरेट विंडो है, उसकी सेपरेट चीज़ें हैं, तो आपस में वो मिक्सड अप नहीं होंगी। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि जब आप दो चीज़ों में काम कर रहे हैं, यू सेपरेट टू कन्वर्सेशन, टू थ्रेड्स, यू सेपरेट दो टू थ्रेड्स, ताकि उसका सेपरेट सेपरेट कॉन्टेक्स्ट हो। इसी तरह से है कि आपने दो डेवलपर्स को दो कामों पे लगा दिया। पहले वाले में ऐसे समझे कि एक डेवलपर है, पहले आपने एक काम करवाया फिर दूसरा करवाया, तो देर आर चांसेस कि वो चीज़ें मिक्सअप कर दे। आप उसी से फ्रंट एंड भी करवा लिया, उसी से बैक एंड भी करवा रहे हैं, तो देर हाई चांसेस की चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, और जो है वो चीज़ें भूल भी सकते हैं। ऑब्वियसली जिस तरह हर डेवलपर की एक देर इज़ फिक्स मेमोरी, उसी तरह से समझ लें कि इस एजेंट की भी एक फ़िक्स मेमोरी है। इसको एक्चुअली में कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। तो दीज आर द टर्म्स जो कि हम बार बार जो है ना बोल रहे होंगे, तो ये अपने टर्म जो है ना पिकअप आपका जो है ना स्पीड बड़ी तेज़ होनी चाहिए। अभी टर्म है ना कि कॉन्टेक्स्ट विंडो, ये ऑब्वियसली हमें एक ही ये टर्म है, इसको हम बहुत डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं, बट अभी कर लेंगे, उसको बार बार सुनेंगे, बार बार प्रोसेस करेंगे, सो दैट वुड बिकम अ सॉलिड पार्ट ऑफ योर मेमोरी। सो इस तरह से है कि इसकी भी एक मेमोरी होती है, मेमोरी की लिमिट होती है, तो वो आप चीज़ें इसको ज़्यादा बताएंगे तो वो दैट वुड बी फॉर गेटिंग दैट। सो उसको फिर आप क्या करें कि एक सेपरेट विंडो में ले जाएं, एक सेपरेट कन्वर्सेशन ओपन कर लें और उसमें वो चीज़ें करें। ये चीज़ है, ये तो एक चीज़ हो गई। अब जब भी हम एजेंट की एक्चुअली में बात करते हैं ना, अभी तक जो एजेंट की आपको आपने डेफिनेशन में माइंड में रखनी है, ऑब्वियसली एजेंट की यही पे पूरा वी हैव अ सेपरेट मॉड्यूल, बट एजेंट की डेफिनेशन आपने जो माइंड में रखनी है, एजेंट इज़ अ एंटिटी या एजेंट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्राम ही करें, ये भी एक प्रोग्राम है एक्चुअली में। एजेंट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्राम जो कि जिससे आप ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, एंड दैट कैन टेक एक्शंस ऑन योर बिहाफ। एजेंट की सिंपल डेफिनेशन अगेन एंड अगेन ये रिपीट होगी, एक ऐसा प्रोग्राम जिसको आप, जैसे आप एक इंसान से बात करते हैं ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में, आप उससे बात करते हैं और वो आपके बिहाफ पे एक्शन लेता है, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एजेंट। एक्शन क्या होगा, एक्शन कुछ भी हो सकता है। हमारे केस में अभी जब हम कोडिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे केस में कोड लिखना इज़ एक्शन, फाइल बनाना इज़ एक्शन, कमांड रन करना इज़ एक्शन, फोल्डर बनाना इज़ एक्शन, ये सारे के सारे एक्शन है। एरर फाइंड करना है इज़ एक्शन, वेबसाइट बना देना इज़ एक्शन। ठीक है, तो ये जो कोडिंग एजेंट है ये एक्चुअली में हमारे लिए एक्शन एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ राइटिंग कोड, रनिंग कमांड्स, प्रोजेक्ट रन करना, फाइल बनाना, डिलीट करना, मूव करना, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये वो काम कर रहा है, तो दैट इज़ अ एजेंट। और स्पेसिफिकली दिस इज़ अ कोडिंग एजेंट जो कि कोड बनाने में बहुत अच्छा है। अब कोई और एजेंट हो सकता है, ठीक है, जो कि किसी और काम पे बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स हो सकते हैं। दिस एजेंट, वो एजेंट के भी हम कवर करेंगे कोई किस टाइप के एजेंट्स हो सकते हैं और क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। इस एजेंट का कोडिंग एजेंट जो कि हमें बना बनाया मिल रहा है, ठीक है, कर्सर की तरफ से, इसका काम है कोडिंग करना। अभी कोडिंग कैसे करता है इसका भी हम थोड़ा सा आज देख लेंगे। अच्छा, बाकी इसमें चीज़ें जो हैं, ऑब्वियसली आप डिफरेंट चैट्स ओपन कर सकते हैं। फिर चैट हिस्ट्री का आपके पास ऑप्शन आ जाता है, जब आप डिफरेंट चैट्स ओपन करते हैं ना, लाइक ये एक चैट थी, फिर एक और चैट आ गई, फिर कोई और चैट हमने ओपन कर ली, तो इसकी एक हिस्ट्री बन जाती है, और यहाँ पे आपके पास वो सारी की सारी चैट्स आ जाती हैं। मे बी आपने आपने डिसाइड किया कि यू हैव टू गो बैक टू सम प्रीवियस चैट जिसमें वो सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ का पड़ा हुआ है। दैट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट, जब हम यूज़ करेंगे ना, तो हम काफ़ी देर कन्वर्सेशन करते रहें तो उसके पास काफ़ी उसका कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, उसकी मेमोरी लाइक उसी तरह से है कि एक पर्सन आपके साथ प्रीवियसली काम कर रहा है, कोई डेवलपर आपके साथ प्रीवियसली काम कर रहा है, एंड दैट पर्सन हैज़ ऑल द ऑल द आइडियाज़, ऑल द वर्क फ्लोज, उसको पता है कि क्या क्या डिफरेंट वर्क फ्लोज हैं, एप्लीकेशन एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है, तो वो उसके लिए काम करना ईजी है एक स्पेसिफिक फीचर पे, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे, रादर देन कि आप एक नए पर्सन को बुलाएं, देन यू ऑन बोर्ड दैट, उस पर टाइम लगता है, उसको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। सो इसी तरह से ये है। सो अगर आपको लगता है कि पहले आपने कन्वर्सेशन की है एंड दैट कन्वर्सेशन हैज़ ऑल द थ्रेड, ऑल द कॉन्टेक्स्ट, सो आप उस पर जाना जो है प्रेफर करते हैं, तो वो आप यहाँ से जा सकते हैं। यू हैव दिस चैट हिस्ट्री, सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट
कि आप प्रीवियस किसी भी चैट हिस्ट्री पे यहाँ से जाके इस तरह से क्लिक करें, वो वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास वही टेक्स्ट इनपुट बॉक्स है, जो प्रॉम्प्ट्स लिखनी है वो लिखें, दैट वुड बी टेकिंग एक्शन। फिर हम इस पे आ जाते हैं, दैट इज़ आल्सो अ बिट इम्पोर्टेंट। इसमें 4 मोड्स हैं। ये जो कोडिंग एजेंट है ना, ऐसे समझ लें कि इसके 4 मोड्स हैं, उनको डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। एक एजेंट मोड है, एक प्लान मोड है, एक डिबग मोड है, एक आस्क मोड है। मोस्टली आप समझ लें कि 90 to 95% ऑफ द केसेस में यू वुड बी यूजिंग ओनली द एजेंट मोड। ठीक है, अब बाकी यूज़ केसेस भी समटाइम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इनका एक तो हम देख लेते हैं यूज़ केस क्या है। जो एजेंट मोड है ना, एक्चुअली में वो जब भी आपने काम करवाने हैं ना, उसे कोड लिखवाना है, एप्लीकेशन रन करानी है, आप एजेंट मोड प्रेफर करते हैं। फिर दूसरा प्लान मोड है। अब सम टाइम यू आल्सो हैव टू डू द प्लानिंग कि आपने बनाना क्या है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है, यूज़र स्टोरी क्या होगी, एप्लीकेशन के वर्कफ्लोज क्या होंगे, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े थे, वो कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड कैसे होंगे, कौन सा एलएलएम यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। यू वांट टू डू सम रिसर्च कि ये इस तरह बनाई जाए बेहतर है, इस तरह बनाई जाए बेहतर है, कलर थीम क्या नहीं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू प्लान। वो सारी की सारी चीज़ें आप इन ये सेकंड मोड में, प्लान मोड में कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि एक एप्लीकेशन बनी हुई है, उसमें आपने कोई फीचर इंप्लीमेंट करना है, यू वांट टू डू सम प्लानिंग कि ये फीचर कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसका क्या टेक स्टैक हो। ठीक है, और इसको बनाने के लिए कैसे कैसे वर्कफ्लोज बनाए जाएँ, कैसे इसको दूसरी एप्लीकेशन में के फीचर्स के साथ इंटीग्रेट किया जाए, एज अ होल एप्लीकेशन में कैसा इंटीग्रेट किया जाए, तो उसका प्लान आप इसके थ्रू बना सकते हैं। फिर देर इज़ अ थर्ड मोड, डिबग मोड, कि सम टाइम इफ़ यू हिट एनी एरर, आप स्ट्रक हैं कहीं पे एरर, तो वो आप डिबग मोड, एक सेपरेट मोड है जो कि डिबगिंग पे बहुत अच्छा है। आप ऐसे ही कह सकते हैं कि ये भी एक्चुअली में एजेंट्स हैं डिफरेंट, 4 एजेंट्स हैं, ऐसे कह सकते हैं आपके पहला जो एजेंट है दैट इज़ अ जनरल एजेंट, जो कि कोडिंग सारी कर देगा, कुछ भी काम कर देगा। इवन पहले वाला जो है वो प्लानिंग भी कर देगा, डिबग भी कर देगा। बट द प्लानर वन इज़, जो सेकंड मोड है, वो ऐसा एजेंट है जो कि प्लानिंग पे ज़्यादा अच्छा है। कोई ऐसा ह्यूमन हो सकता है ना जो जिसकी प्लानिंग ज़्यादा अच्छी है, द पर्सन हु इज़ अ गुड प्लानर, तो उसी तरह से एक एजेंट है हु इज़ अ गुड प्लानर। ठीक है, प्लानिंग उसकी ज़्यादा अच्छी है। तीसरा है डिबग। अब इस तरह से भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसकी डिबगिंग ज़्यादा अच्छी है, अगर एरर आता है ही इज़ वेरी गुड एट लाइक फिगरिंग आउट द एरर, बैक ट्रेसिंग द इशूज़। तो इस तरह से ये जो थर्ड वाला एजेंट है दैट इज़ गुड एट डिबगिंग, उसकी बैक ट्रेसिंग अच्छी होगी, वो डिबगिंग ज़्यादा अच्छी कर सकता है, एरर आपको जल्दी बता सकता है कि क्या एरर है, उसको फिर रिजोल्व आप कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज़ आस्क। दिस इज़ अ काइंड ऑफ जनरल असिस्टेंट कह लें, कि आपको कोड बेस है आपके पास, आपको नहीं पता कि कोड बेस में क्या है, तो आप जस्ट क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, ये कोड नहीं करता, ये कोई एक्शन नहीं लेता, ये जस्ट क्वेश्चंस आस्क करने के लिए। सो दिस इज़ अ फोर्थ टाइप ऑफ आपके पास मोड आ गया जिसमें आप क्वेश्चन। अब इसमें भी ऐसा भी हो सकता है कि आप जनरल वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ आपके पास अभी कोड बेस नहीं है, आप पहले जो है ना रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये मैं बनाना चाहता हूँ, सही है गलत है, इस तरह से भी। जैसे एक ह्यूमन कंसल्टेंट समझ लें, ये कंसल्टेंट है जो कि एक्शन कोई नहीं लेता, जैसे आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है कि ये कर लो, ये ना करो, ये करोगे तो इसका ये होगा, मतलब उसी तरह से जिस तरह आप समझ लें कि कोई आपके पास चैट जीपीटी टाइप असिस्टेंट यहाँ पे आ गया। सो ये उस टाइप का आपके पास मोड है। फिर आपके पास ऑटो मोड होता है, इसमें भी आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल इसके आपके पास जो ब्रेन होता है ना किसी भी एजेंट का, दैट इज़ एलएलएम। ठीक है, एलएलएम इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि इंटेलिजेंस लेयर पे होता है एजेंट के। तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा एलएलएम यूज़ करना है। ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट कंपनीज जो कि डिफरेंट डिफरेंट एलएलएम्स प्रोवाइड कर रही हैं। देयर इज़ ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक, वी हैव जो है डीप सीक एंड ऑल दैट। तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन गो एंड सेलेक्ट कि ये मॉडल मैंने यूज़ करना है। बट इसमें उन्होंने एक ऑटो मोड भी दिया हुआ है जिसमें आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास वो सारे के सारे मॉडल खुद देखता है कि कौन से काम को करवाने के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट होगा। ऑब्वियसली हर जिस तरह से समझ लेंगे ब्रेन्स हैं, एक ब्रेन जो है वो किसी चीज़ पे अच्छा है, एक ब्रेन है उसकी रीजनिंग ज़्यादा अच्छी है, तीसरा ब्रेन है उसकी डिज़ाइनिंग पार्ट ज़्यादा अच्छा है। जैसे ह्यूमंस के ब्रेन्स है ना, वो जिस तरह से उन्होंने ट्रेन किया हुआ है सो उस तरह से है। लेकिन आप ऑटो मोड पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ही रिकमेंड कर देगा कि इस टास्क को करने के लिए डिज़ाइनिंग रिलेटेड टास्क है तो ये मॉडल अच्छा है, कोई आपके पास लॉजिकल काम है तो ये मॉडल अच्छा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ऑटो मोड पे मोस्टली हम प्रेफर करेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर भी हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, आप इमेजेस एंड फाइल्स इधर डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने की। दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पर हम वी गोना स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। एंड एक्चुअली सेपरेटली स्पेंड करने से भी आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कॉन्टेक्स्ट ये करने से ही आएंगी, और ये हम साथ साथ ही कर रहे होंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट कि उसको बताना क्या है, कि तुमने करना क्या है, बेस्ट वे में बताना, कैसे बताना है कि उसको समझ आ जाए, किसी ऐसे तरीके से कैसे बताना है कि वो उस काम में उसकी एक्सपर्टीज़ बन जाए, वो काम ऐसा करे कि जैसे वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है।
वो सारी की सारी चीज़ें उसको कैसे बतानी है। ये एक्चुअली में जो टेक्निकल जार्गन हम सीख रहे होंगे वो उसको कन्वे कैसे करने हैं, कि बैकएंड बनाना है उसमें आर्किटेक्चर ये रखना है, फ्रंट एंड बनाना है उसमें आर्किटेक्चर ये रखना है, उनको कनेक्ट करना है उसको ऐसे कनेक्ट करना है, वो टेक्निकल जार्गन इसको कैसे कन्वे करना है। दैट इज ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। फिर जब कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट इज़ ऑल अबाउट कि आपने अपनी चीज़ का उसको कॉन्टेक्स्ट कैसे देना है। जैसे आप यू गो टू अ डॉक्टर, ठीक है, आप उसको पहले कॉन्टेक्स्ट बताते हैं कि मैं जो है मुझे ये इशू है, मैं आई एम फेसिंग दिस डिफरेंट प्रॉब्लम्स, वो कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, वो आप उसे बताते हैं, देन द डॉक्टर इज़ एबल टू अंडरस्टैंड योर स्टेट कि आपका क्या इशू है, फिर देन वो जो है डायग्नोस करता है, वो आपको जो है प्रिस्क्रिप्शन वगैरह देता है। तो इसको भी एक्चुअली में कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना, ऑब्वियसली एलएलएम इज़ डंप। उसके पास सब कुछ भी है और उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ उसको उसको पूरी दुनिया का पता है। द एलएलएम नोज ईच एंड एवरीथिंग, the agent knows each and everything, but he doesn't know about your problem, your requirement. So giving that requirement is all about context engineering. So ये भी जो है ना context engineering है ना, कि आपने उसको जो आपने स्पेसिफिक आप कोड किसी स्पेसिफिक फाइल का context देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि इसमें जाके कोड करो या इसमें जो है इशू है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। या उसको इमेजेस पास करना, यू आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट और आप उसको स्क्रीनशॉट बना के दें, कि पहले तो डिज़ाइन के आप स्क्रीनशॉट से बना के दे सकते हैं कि डिज़ाइन जो है ना ऐसा रखो, फिर आपको इशू आ रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट बनाएं, देन यू गिव इट। सो दिस ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। फिर आपने कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाया है, यू आर वर्किंग फॉर क्लाइंट, उसने आपको स्पेक दिया है, उसको किस तरह डायरेक्ट स्पेक को पास नहीं करना है, एक स्पेसिफिक वे में पास करना है कि उसको समझ आए, या उसको डिवाइड करके किसी तरह से डिवीजन डिवीजन करके उसके पार्ट्स बना के फीचर बाय फीचर उसको पास करना है। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो ये भी हम जो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ इसके लर्न करेंगे। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप का आपको फीचर मैंने बता दिया, दैट वर्क्स हेयर। इमेजेस आप यहाँ से क्लिक करके ऐड कर लें, अपलोड कहीं भी इमेज अपलोड कर दें आप, तो दैट विल वर्क। तो दीज आर ऑल अबाउट द थिंग्स जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगी। फिर टर्मिनल आपको मैंने बता दिया। फिर उसकी सेटिंग है कि जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं ना, इफ़ यू इंस्टॉलिंग कर्सर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपने इसकी ना एक सेटिंग करनी होती है ऑटो सेव वाली। अब इसमें क्या होता है कि फाइल्स को ना ये ऑटो सेव नहीं करता, आई थिंक मैंने इनेबल की होगी। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सेटिंग्स का आपके पास बटन आ गया। और ये थोड़ा सा शायद मे भी विंडोज़ में थोड़ा सा डिफरेंट हो, सेटिंग्स आपने बटन, अब ये ढूंढना भी दैट इज़ आल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग ना। तो इसको ढूंढें, सेटिंग्स के बटन को ढूंढें, फिर इसमें एडिटर सेटिंग्स को ढूंढें। ठीक है, एड्रेस सेटिंग्स ढूंढ के उसको ओपन करें, फिर यहाँ पे ऑफ जो है ना ऑटो से, मेरे पास भी ऑफ है, इसको आपने आफ्टर डिले पे कर देना है, सो वो फाइल्स को खुद ही सेव करता रहेगा, अदरवाइज वो कंट्रोल एस कर करके बार बार जो है ना सेव करना पड़ता है। तो ये सेटिंग है, बाकी इसमें कोई ऐसी सेटिंग नहीं है जो कि आपको करनी होगी अभी के लिए रिक्वायर होगी। कुछ सेटिंग्स होंगी एक्स्ट्रा यहाँ पे जो कि हमें इन फ्यूचर हम करेंगे। अभी के लिए हमने ये इंटरफेस देखा है, यू हैव टू गेट यूज टू दिस इंटरफेस, यू हैव टू गेट यूज टू यूज। मोस्टली हम जो है ना इस जो है ना विंडो में, इस विंडो में हम देख रहे होंगे, और हम इस विंडो में बस इतना देखेंगे कि फाइल फोल्डर बन रही है ओके है। या इस विंडो में हमें कमांड रन करनी होगी, वो हम देखेंगे, वो भी हम इससे पूछेंगे कमांड रन करनी है खुद कर दो या हमें बताओ क्या करनी है, हम कर देते हैं। प्रोजेक्ट रन करना है ओबियसली, वो विल ट्राई प्रोजेक्ट रन करने के हम कमांड यहाँ पे रन। तो मोस्टली हमारा जो ये इंटरफेस है ना ये बहुत यूज़ होगा, तो इससे आपको थोड़ा यूज होना है। फिर ये वॉइस कमांड है, यहाँ पे आप इसके साथ हाई हेलो कर सकते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, वट एवर योर नेटिव लैंग्वेज इट सपोर्ट्स दैट। तो वो आप यहाँ पे इसके साथ बोल के, जिस तरह भी मैं बोल रहा हूँ, एंड देन इट इज़ ट्रांसक्रिप्टिंग दैट, और वो यहाँ पे आप इस तरह से भी बात इसके साथ कर सकते हैं, और देन यू कन्वेट कि ये काम करना है वॉइस के थ्रू। सो ये इसका इंटरफेस है। अच्छा, क्लास थोड़ी आई थिंक दैट इट गेटिंग अ बिट लॉन्गर, सो हम इसको यहाँ तक कर रखते हैं। आज हमने कर्सर का इंटरफेस देख लिया, और हम क्लोड कोड का जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और फिर ओबियसली हम जो है ना कोर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। कोर प्रोग्रामिंग जब हम स्टार्ट कर देंगे ना, इफ़ यू डोंट हैव कर्सर और क्लाउड कोड, सो आपका वो कोई फ़ायदा नहीं है इसको लेक्चर्स को लेने का और इसको आगे कोर्स को परस्यू करने का। ठीक है, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारा का सारा काम इसी पे होने वाला है। सो यू हैव टू इन्वेस्ट अ बिट। ठीक है, एंड आई एम लाइक गारंटिंग यू, लाइक मैं इस बात की गारंटी है फॉर श्योर कि लाइक इसकी जो आर ओ आई ना दैट इज़ हाई। आप पर मंथ आपको $20 अगर पे करना पड़ रहे हैं, दैट इज़ अराउंड कोई टैक्स वगैरह डाल के ना आपके पास, यू आर पाकिस्तानी, सो इट वुड बी लाइक 60, 200, 500, इतना अराउंड होता है। बट द आर ओ आई इज़ वेरी हाई। ठीक है, एक $20 में आप बहुत सारी एप्लीकेशन बना लेंगे, आपका पूरा पोर्टफोलियो बन जाएगा एक्चुअली में $20 के अंदर। एंड ओबियसली दैट पोर्टफोलियो वुड हेल्प यू गो एनी, उसको आगे आप लेके जाके कहीं पे भी शोकेस कर सकते हैं, यू कैन फाइंड जॉब, यू कैन बिल्ड योर ओन प्रोडक्ट यूजिंग इट। ठीक है, और आप पिच कर सकते हैं, ऑब्वियसली ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ना। तो ये आपको, यू मस्ट हैव टू बाय, अदरवाइज इफ़ यू डोंट बाय, सो यू शुडंट टेक दिस कोर्स। दिस इज़ द फाइनल थिंग आई कैन टेल यू। सो या इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आई मीन वाइल इसकी प्रैक्टिस करें। तो अल्लाह हाफिज़।